पूर्व जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ यहां पर मौजूद है और बड़ी संख्या में यहां पर आया है। पूर्व में एक घटना हुई थी, अंबेडकर खेल मैदान में कर्मचारी सफाई कर रहे थे और उस समय एक अज्ञात व्यक्ति बाथरूम कर रहा था, उसको रोका टोका, जिसको लेकर ये बात हुई है और उस व्यक्ति द्वारा जो है कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, उसको थाने में ले जाया गया और थाने में ले जाने के बाद पुलिस द्वारा कहा गया कि तुम मेरे अधिकारी हो या इस तरह की कोई बात हुई है। उसको लेकर आज पुलिस महाअधीक्षक से मुलाकात करेंगे और एक कर्मचारी ही दूसरे कर्मचारी के सामने किस प्रकार से प्रताड़ित है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये दृश्य है। और सभी सफाई कर्मचारी आज पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट से सीधा उदयपुर से। बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक तरह से देखें तो हम पुलिस वालों की होती है। और कोई अगर गलत कृत्य कर रहा है और उसको सफाई कर्मचारी थाने में ले जाते हैं और उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि तुम मेरे अधिकारी हो क्या, तो ये ठीक नहीं है, व्यवहार जो है ठीक नहीं है। और उसको लेकर आज ये जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और क्या कुछ ज्ञापन देंगे, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम आज मुलाकात करने वाले हैं। ग्यारह तारीख को नगर निगम की महिला स्वास्थ्य जमादार पुष्पा मांगीलाल, जो कि वार्ड नंबर 8 में कार्यरत हैं, मलातलई गांधीनगर, अंबेडकर खेल मैदान रोड पर सफाई का कार्य करा रही थी। एक अज्ञात शराबी द्वारा दुर्व्यवहार किया, जो कि महिला स्वास्थ्य जमादार विकलांग भी है, और बदतमीजी भी की, उनके साथ में उल्टी सीधी फप्तियाँ भी कसी। उसको लेकर हम ये हुआ, घटना हुई। उसके बाद में हमारे 2 सफाई कर्मचारी पुरुष जो वहाँ थे मौके पे, उन्होंने उस शराबी को पकड़ा और पुलिस थाने लाए। मेरे को भी सूचना मिली, मैं स्वास्थ्य निरीक्षक प्रभारी होने के नाते उस सेक्टर का, उस एरिया में मेरी भी ड्यूटी है, तो मेरे अधीन ही काम करती है वो महिला, तो मैं भी थाने में पहुंच गया था। मेरे पहुंचने के बाद ही 1 मिनट के बाद उस शराबी को ले आए थे मेरे सफाई कर्मचारी। उसको जब हम थाने में लेकर गए, अम्मा माता थाने में, तो थाने में जैसे ही हम अंदर गए तो 2-3 पुलिस विभाग की कांस्टेबल वगैरह थे, उनको हमने निवेदन किया था कि मुकदमा दर्ज करो और इस शराबी जो चिल्ला रहा था और गाली गलौज कर रहा था हमारे साथ, इसको गिरफ़्तार करो, इसको बंद करो। यही बात हुई थी हमारी। तो वहाँ जो तैनात है हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह चौहान करके, उसने हमारे साथ बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, मेरे महिला स्वास्थ्य जमादार के साथ भी बदतमीजी की और उल्टे सीधे हमसे बात करने, तुम कौन होते हो और यहाँ कैसे आए हो, ऐसे कैसे आते हो, ऐसे कैसे पेश आ रहे हो, उल्टे मतलब बहुत दुर्व्यवहार किया हमारे साथ में। उस घटना को लेकर हम अपमानित हुए। हमने कहा कि भाई ये तो आपने बाहर स्लोगन लिख रखा है, राजस्थान सरकार का, पुलिस विभाग का, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन इसका तो उल्टा ही प्रतीत हो रहा है। अपराधियों में तो विश्वास हो रहा है पुलिस का और आम जन में डर पैदा कर रहा है, ऐसा तो ये प्रतीत हो रहा है। इसको लेकर हम अपमानित हुए और इसको लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन देना है एसपी साहब को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, कि उस हेड कांस्टेबल बजरंग सिंह चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जो हमने वहाँ रिपोर्ट दी, महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ शराबी द्वारा किया गया, वो प्रार्थना पत्र भी हमने वहाँ दिया था थाने में, उसका भी संज्ञान ले एसपी साहब और उसकी पूरी जानकारी लेकर उस पर कार्रवाई करें। कौन व्यक्ति हैं जो शराब पीकर उस एरिया में घूमते हैं और उत्पात मचाते हैं और पुलिस उनका सहयोग कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए, इससे हमको बहुत आघात लगा। इसका हम शहर विधायक ताराचंद जी को भी ज्ञापन देंगे, उनको भी बताया जाएगा। लेकिन आज हम एसपी साहब से आए और हमको विश्वास है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी, पुलिस पर विश्वास है। लेकिन पुलिस विभाग में ऐसे कार्मिक जो काम करते हैं और ऐसी घटना होती है, उससे पुलिस विभाग भी बदनाम हुआ और होता है।
तो इसलिए ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस को हमारा सहयोग करना चाहिए। हम भी कर्मचारी हैं, हम भी राजकीय सेवा में हैं, वो भी राजकीय सेवा में है। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जो हमको लगा नहीं ऐसा कि उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, जबकि आम व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसी घटना हो तो वो भी वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाएं। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं जिम्मेदार होने के, स्वास्थ्य निरीक्षक उस एरिया का होने के नाते मैं भी गया था और निवेदन किया था। मेरे साथ अगर इस तरह की घटना हो सकती तो फिर आम लोगों के साथ कैसे व्यवहार होता होगा उस अम्मा माता पुलिस थाने में। इसका एसपी साहब संज्ञान लें और इस पर उचित कार्रवाई करें और ऐसे निकम्मे और अपराधियों से मिले हुए पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये हमारी मांग है आज एसपी साहब से। देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पे है और पुलिस पे ही सवाल उठ जाते हैं। पुलिस वालों की ही जिम्मेदारी है। जब सफाई कर्मचारी बीट में मौजूद था तो पुलिस वाले कर्मचारी कहाँ गए? ये जो घटना हुई उस वक्त में सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, महिला थोड़ी दूर थी, एक शराबी उधर से निकलता हुआ पैदल ही बदतमीजी करने, अकेली महिला को देख के बदतमीजी करने लगा। दूर जब हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे तो उन्होंने जब चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो दौड़ के आए और उस अपराधी को, जो शराबी है, उसको पकड़ा और थाने तक लेके आए। तो आप थे राजेश बंधु जो हमसे बात कर रहे थे किस प्रकार से पुलिस से प्रताड़ित है। एक व्यक्ति जो कि गलत करत कर रहा था खड़ा खड़ा, और उसको सभी कर्मचारी लेकर जाते हैं, थाने में ले जाते हैं, पुलिस के कार्रवाई की मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, परंतु उनको ही कह दिया जाता है कि तुम क्या हमारे अधिकारी हो क्या। तो ये ठीक नहीं है। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से ही यहाँ कहीं न कहीं प्रताड़ित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एक पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहाँ कर्मचारी और सभी नागरिकों की हिफाजत के लिए पुलिस होती है, लेकिन पुलिस अपना काम कर्तव्य से नहीं निभाती है। तो इसीलिए कानून कहीं न कहीं जनता को हाथ में लेने पड़ते हैं। और यही हुआ है कि सबको ये विश्वास था कि इसको थाने में ले जाएंगे, शायद कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई और उल्टा आज इनको ही कटहरे में खड़ा कर दिया। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ महामंत्री महेश सरसिया अभी हाल ही में हमारे अम्मा माता क्षेत्र में जो महिला स्वास्थ्य जमादार पुष्पाबाई हैं, उनके साथ में अज्ञात युवक द्वारा छेड़छाड़ की करते हुए उनके साथ में कोई गाली गलौज की, और उसकी सूचना हमारे पास ही जमादार जो कर्मचारी खड़े थे वो तुरंत उस युवक को पकड़कर अम्मा माता थाने लाए। अम्मा माता थाने लाने के बाद में उसको जैसे ही सुपुर्द किया तो और ऊपर जो आगे से जो हेड कांस्टेबल साहब बैठे थे तो उन्होंने जो लेकर आए उनको धमकाना शुरू कर दिया। मतलब उनका काम भी हम कर रहे हैं और हम लाने के बाद में भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली वारदात ये अम्मा माता थाने में हुई है। इससे पहले भी हमारी बहन आशा भाई के साथ में जो उनकी स्कूटी चोरी हुई गई थी, ये भी घटना अम्मा माता क्षेत्र की थी। एक पार्षद द्वारा भी गाली गलौज की गई थी, वो भी अम्मा माता क्षेत्र की हुई। मैं अम्मा माता थाने के थानाधिकारी या जो भी वहाँ तैनात है उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है, शहर की सफाई व्यवस्था को देखता है, सुबह 5 बजे उठ के, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें आप लोग। और जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें अच्छा व्यवहार करें। और प्रशासन, मैं संपूर्ण अम्मा माता की नहीं कह रहा हूँ, जितना उदयपुर शहर में हमारा जो कर्मचारी तैनात है, सफाई कार्य कर रहा है, उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो सभी थाने वालों से निवेदन है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये आप ही की तरह सेवा दे रहे हैं तो उनकी सेवा में को आप पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। तो आज ये बड़ा मामला जिला कलेक्ट्रेट में आया है जो कि सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, और जहां देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, जहां देश को स्वच्छ बनाने की बात कर रहे हैं, 2047 तक एक आदर्श भारत की बात कर रहे हैं, वहीं कर्मचारी कहीं न कहीं ऐसे तत्व से परेशान है जो इस देश को गंदा करने में लगे हुए हैं। और ये वो कर्मचारी हैं जिनको सफाई योद्धा के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे घर का कूड़ा कचरा संग्रहण करके और उनको सही जगह ले जाते हैं। आज ये कर्मचारी प्रताड़ित होकर आज ये जिला कलेक्ट्रेट पर आए हैं। और देश में कई जगह ऐसे रोज़ हादसे होते हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, कहीं न कहीं समझौता कर लेते हैं कि छोड़ो क्या होगा। लेकिन आज पानी जब सर से ऊपर गया तब ये जाकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर आना पड़ा है इन सभी को। तो जिला कलेक्ट्रेट से ये तस्वीरें निकल रही है जहां कर्मचारी संगठन आज आमने सामने है। एक तरफ तो पुलिस है, दूसरी तरफ सफाई संगठन है। करने वाला घटना को अंजाम कोई दूसरा दे जाता है, लेकिन भुगतना किसी और को पड़ता है। तो आप देखें कि आज सफाई कर्मचारी संगठन और पुलिस आमने सामने हो गई है
और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो। तो देखते हैं क्या कुछ अधीक्षक महोदय इनको आश्वासन देते हैं, जवाब देते हैं। से कर्मचारी महासंघ का राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष और इस उदयपुर संभाग का प्रभारी, स्वास्थ्य निरीक्षक प्रभारी के पद पर मैं सेक्टर नंबर 3 मल्लातलई नगर निगम से कार्यरत हूँ। और दिनांक 11 जनवरी 2025 को अपराह्न की पारी में जब हमारी महिला ये बहन है हमारी पुष्पा आगे जो पुष्पा मांगीलाल, ये स्वास्थ्य जमादार के पद पर मेरे अधीन कार्यरत हैं। जब ये वहाँ सफाई का काम करा रही थी कर्मचारियों से, तो कुछ अकेली थी, कुछ दूर पे सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। एक शराबी था, कोई अज्ञात है जिसको न बहन जानती न हम जानते हैं, तो उसने बदतमीजी की, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब इस तरह के व्यवहार किया तो चिल्लाई। जब चिल्लाने के बाद में जब 2 सफाई कर्मचारी हमारे दौड़ कर आए, इनके पास बताया जमादार ने, पुष्पा मैडम ने, तो उसको पकड़ा वहीं मौके पर और मुझे सूचना दी। तो मैंने कहा कि थाने लेकर आ जाओ, अम्मा थाने में, वहाँ इसकी रिपोर्ट देंगे, कार्रवाई कराएंगे इसके खिलाफ़। इसको पकड़ तो लिया आप लोगों ने, तो इसको पकड़ के लेके आ जाओ। जब पकड़ कर लेके थाने में आए, उसको हमने कहा कि इसको हम पकड़ कर लाए हैं थाने में, अम्मा थाने में। तो एक हेड कांस्टेबल है जिन्होंने, मैंने कहा कि ये मुकदमा दर्ज करो इसके खिलाफ़, और ये शराबी है, देखो यहाँ भी थाने में आकर भी उत्पात मचा रहा है। तो उसको कुछ नहीं बोला, उसको नहीं पकड़ा थाने में लाने के बाद, और उल्टा हमसे मतलब बदतमीजी करने लग गया वो हेड कांस्टेबल। इससे पुलिस विभाग बदनाम होता है। एक आदमी की वजह से, एक के रवैये की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पूरा शर्मसार होता है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वो शराबी के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई है या उसको नहीं पकड़ा है, उसको छोड़ दिया है, तो उसको पकड़ेंगे और उस हेड कांस्टेबल के खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, विभागीय कार्रवाई होगी। और बिल्कुल हम पुलिस विभाग पर पूरा विश्वास है और एसपी साहब पर हमारा पूर्ण विश्वास है। एसपी साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं, हमारे सामने ही निर्देश जारी कर दिए उन्होंने, एसएचओ साहब जो भी थाने के अधिकारी हैं उनको। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये विश्वास है हमारे को। मल्लातलई क्षेत्र पुलिस विभाग की तरफ से संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है और वहाँ उत्पाती लोग बहुत हैं। ये वास्तव में ये शिकायत का कारण है। कारण ये है कि पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसा, या तो कह सकते हैं कि थोड़ी लापरवाही हो सकती है उनको पकड़ने में। ऐसा अभियान चलाकर अगर उस क्षेत्र में, अगर मेरा सोचना है कि अगर वहाँ अभियान चलाकर अगर पकड़े तो मस्ताना बाबा की तरफ जो गर्दुले हैं, जो स्मैक बेचने का काम करते हैं और पीने का काम करते हैं, ऐसे लोग काफ़ी मिल जाएंगे वहाँ, अधिक संख्या में मिलेंगे आपको। अगर वहाँ एक अभियान के तौर पर पुलिस विभाग अगर कार्रवाई करे और रात को अपराधी में, मुझे क्या है ना, मैं शर्म आएगी कि अम्बेडकर, हमारी जो अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है वहाँ अम्बेडकर खेल मैदान के अंदर, वहाँ बोतलें टूटी फूटी मिलेगी, वहाँ बैठ कर पीते हैं और वहीं शराब की बोतलें तोड़ कर जाते हैं। और शराबी तत्व भी मिलेंगे, रात को भी मिलेंगे, दिन को खुलेआम घूमते हैं वो। इसमें कोई शक नहीं है। इस पर एक्शन होना चाहिए पुलिस विभाग का। जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहाँ के पुलिस विभाग में जो काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए वहाँ पे ऐसे लोगों को पकड़े। शिकायत थाने में दर्ज करवाई? शिकायत दर्ज करवाई हमने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिकायत दर्ज हुई है। वो हमने प्रार्थना पत्र जरूर दिया था वहाँ पे लिखकर, मैं बहन ये हमारी पुष्पा मैडम के नाम से दिया था मैंने, तो मैंने ही लिखा था वहाँ प्रार्थना पत्र थानाधिकारी के नाम से। तो मुझे नहीं लगता कि उसको पकड़ के बंद किया होगा। वो तो घूम रहा था अंदर भी, और फिर उसके बाद में शाम को वो वापस मल्लातलई चौराहे पे नज़र आ गया वही शराबी। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छोड़ दिया गया है। उसको पकड़ने का काम तो हमने किया था और देने का काम भी हमने थाने में किया था। तो मुझे नहीं लगता उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई होगी अभी तक। अब होगी कार्रवाई, ऐसा विश्वास है। एसपी साहब ने निर्देश जारी कर दिया है। घटना की जानकारी हमारे राजेश जी बंधु साहब ने दी है, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, और मैं नगर निगम सफाई संगठन का महामंत्री महेश सरसिया, एसपी साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन देने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम
समस्त सफाई कर्मचारी नगर निगम का सड़क पर उतरेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को और समस्त प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको पकड़ें, उसके ऊपर कार्रवाई हो मुजरिम के ऊपर, और जो दोषी हेड कांस्टेबल है जिन्होंने हमारी सफाई कर्मचारी के साथ में, हमारे अधिकारी के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर आपसे एक सवाल है। तो उदयपुर के मल्ला तलाई क्षेत्र अम्बेडकर मैदान में एक शराबी द्वारा जो है घटना हुई और उसको लेकर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं पूरे सफाई कर्मचारी संगठन और कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि वो शराबी तो कहीं चला गया, लेकिन आज कर्मचारी ही आपस में उलझ गए हैं, एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोपण जो यहाँ हो रहा है और ये ठीक नहीं है। कितने ही उदयपुर में बाग बगीचे ऐसे हैं जो सूने पड़े रहते हैं, वीरान पड़े रहते हैं और वहाँ नशेड़ी और कई आतंक है जहाँ सफाई कर्मचारी सहित लोग वहाँ परेशान रहते हैं, कार्मिक परेशान रहते हैं। समय रहते पुलिस जागरूकता रखे और इस अभियान को चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसा कोई मामला ना हो।